अब डॉक्टर मोईन यूसुफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी को देखेगा या अपने अमेरिकन मास्टर्स को खुश करेगा? मैं तो वाशिंगटन में रहा हूं, जब मैं जियो के साथ था तो मैं देखता रहा उन्हें, मैं बिल्कुल, यानी देयर आर 20 वाकयात होंगे जो मैं अभी बयान कर सकता हूं। तो मैं जानता हूँ आपका बड़ा तजुर्बा है यूएस में, बल्कि आपसे मुलाकातें भी रही थी न्यूयॉर्क में, मुझे याद आता है। देखिए, अब मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है। आफ्टर ऑल अगर उनको किसी ने अपॉइंट किया है तो सोच समझ ही किया होगा, लेकिन चलिए, अगर आपने अपॉइंट कर लिया और आपका टिल भी है यूएस की तरफ, तो वहां भी तो कोई नताइज निकले ना। मैं तो सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूँ, वहां भी नताइज नहीं निकल रहे। अगर हमें क्लाइमेट समिट में, वर्चुअल समिट में ही नहीं बुला रहा तो फिर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो बुनियादी तौर पे मसला यही है कि किन लोगों को आप कंसल्ट कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को कहाँ से क्या राय मिल रही है। हमारे यहाँ देखें समीम इब्राहिम साहब, आप भी चूंकि यूएस में बहुत रहे हैं, हमारे यहाँ एक एलीट कल्चर भी है। हमारी जो एलीटिस्ट क्लास है वो सारी वेस्टर्न ओरिएंटेड है बुनियादी तौर पे, और हमारे जो जायदादें हैं लोगों की वो यूके में हैं, यूएस में हैं, हमारे बच्चे वहाँ बाहर पढ़ते हैं, वहाँ बाहर काम करते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है या ये जो चेंज है, ये कोई इतनी आसानी से नहीं आएगी। हमारा जो इंग्लिश स्पीकिंग एक एलीट क्लास है, उनको शायद चाइना के साथ ताल्लुकात में खतरात महसूस होते हैं कि यहाँ तो कहीं हमारा जो है इस वक्त हमारी एक नंबर बना हुआ है, कहीं वो ना खराब हो जाए। तो इंटरनल डायनामिक्स है ना, उसका भी इम्पैक्ट होता है फॉरेन पॉलिसी इश्यूज में। लेकिन चूंकि हम जैसे पाकिस्तानी आप हैं, हम सब लोग हैं और भी बहुत करोड़ों के हिसाब से हैं, हमारा तो इंटरेस्ट पाकिस्तान है और हम चाहते हैं, और मैं इस वक्त ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान के मफादात कहाँ पे हैं, और हमारे मफादात जहाँ हैं हमें वहाँ जाना चाहिए। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम तमाम अंडे अपने जो हैं वो चाइना की बास्केट में डाल दें। सफारतकारी का मामला ही यही है कि हमें सबके साथ मिलके चलना है। जहाँ जहाँ हम चीज़ें ले सकते हैं हम लें, जहाँ हमें अपने प्रेशर को डिफ्लेक्ट करना है वो हम करें। हमारे अल्लाह ताला ने पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क तो नहीं है, पाकिस्तान एक बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, हमारे बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, ज़बरदस्त पोटेंशियल है। हम खुद चूंकि अपोलोजेटिक हो जाते हैं अपने बारे में, तो फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहता। फिर हम क्योंकि तैयारी भी नहीं करते बदकिस्मती के साथ, हर चीज़ विम्सिकल है, एडहॉक है, फिट्स एंड स्टार्ट्स में है, इसलिए सारे प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम अपना होमवर्क सही मानों में एक दफ़ा कर लें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगले 10 साल हम सही मानों में डिप्लोमेसी को कंडक्ट कर सकते हैं। कोई वजह नहीं है कि हम ना कर सकें। ऐसे ऐसे लोग हमारे पास फॉरेन ऑफिस में ही मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम सही मानों में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की वो कैपेसिटी हमारे पास नहीं रही बदकिस्मती के साथ। बासित साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं थोड़ा सा रिमाइंड कराऊंगा कि जब जरदारी साहब सदर बने और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो हुसैन हक्कानी साहब को सफ़ीर लगाया गया पाकिस्तान का अमेरिका में, और ये जो कैरी लूगर बिल था, इसको लिखने में, इसके बनाने में बड़ा उनका हाथ था। ही इज़ वेरी क्लोज टू जॉन कैरी, वेरी क्लोज टू बाइडन। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। हमारे भी वो बड़े अच्छे मोहतरम दोस्त हैं हुसैन हक्कानी साहब, लेकिन मैं यहाँ पर पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो वो सब कुछ किया, और उसमें भी फिर एक शिक थी तब जिसमें ये कहा गया था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सर्टिफाई करेंगे पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के हवाले से कांग्रेस को कि वो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है, डेमोक्रेसी की उसको फ्लरिश करने के लिए काम कर रहे हैं। और इस पर जनरल कियानी और तब अमेरिकन के बीच में थोड़ा वो नाचाकी भी हुई थी सारी की सारी। अब भी जॉन कैरी के साथ एम्बेसडर हक्कानी जो हैं वो बहुत क्लोजली उनके साथ काम कर रहे हैं। फिर अभी हम मोईन यूसुफ साहब की बात की है। इस तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको पोस्टिंग्स दी गई, जो काम करते रहे। जब आप जो प्रोफेशनल आपके अपने डिप्लोमेट्स हैं, उनकी जगह इस तरह के अपॉइंटीज़ को लाके जिनके मफादात ना जाने किसके साथ हैं, अगर आप मेन टास्क उनको देंगे तो फिर नतीजा यही निकलेगा जिसका आज हम पाकिस्तान जिसको भुगत रहा है। बासित साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है अपना समीम इब्राहिम साहब के मिसाल के तौर पर वाशिंगटन जैसी जगह पे मुमकिन है कि कोई ऐसा बंदा आपको फॉरेन सर्विस से बाहर भी मिल जाए जो कि ज़्यादा एक्टिव हो, डायनामिक हो, उसको यूएस की डायनामिक्स का पता हो और शायद वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर सके। ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि हमारे यहाँ फॉरेन ऑफिस से ही बदकिस्मती के साथ पोस्टिंग में वो मेरिट तो देखा नहीं जाता
कि आया वो बंदा उस जगह के लिए मुनासिब है कि नहीं। अब मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमारे लिए 2-3 मिशन वेरी बल्कि 4-5 मिशन वेरी इंपॉर्टेंट इन द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। बीजिंग तो ऑब्वियसली है ही है, लेकिन वाशिंगटन DC, लंदन, रियाद, तेहरान और UAE ये ऐसे ममालिक हैं जिस, और फिर ऑब्वियसली न्यू दिल्ली, ये वो ममालिक हैं जिनके साथ हमने अगले, और फिर मॉस्को भी इंपॉर्टेंट है यस। तो हमने इन ममालिक के साथ जो है कौन से हमने किस किस्म के लोग भिजवाने, ये बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं अगले आने वाले सालों में। मेरी हुकूमत से यही दरख्वास्त है, क्योंकि मैंने सुना है कि शायद जो इस वक्त हमारे सफ़ीर हैं वाशिंगटन DC में, उनके 3 साल पूरे हो गए हैं और उनको तब्दील करने की बातें हो रही हैं। तो मेरी ख्वाहिश और गुजारिश यही है कि सही लोग भिजवाएं जो चीज़ों को आर्टिकुलेट कर सकें, वहाँ पे इंटरैक्ट कर सकें, वहाँ पे मीडिया पे जा सकें। कितने सफ़ीर आपको मिलते हैं जो कि CNN में या BBC पे जाके पाकिस्तान का मुकदमा पेश करते हैं। कितने लोग आप देखते हैं, समी इब्राहिम साहब, कितने हमारे सुफरा। मैं किसी पे ज़ाती तौर पे आई एम नॉट कास्टिंग एस्पर्शन, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तो हमारे जो है पूरा निज़ाम जो है, सिस्टम जो है, वो रिफॉर्मेशन मांगता है। और मेरिट पे अगर आप पोस्टिंग्स करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बड़े अच्छे नताइज निकलेंगे, लेकिन ये होगा मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि हमारे यहाँ एक साइकोफेंसी का कल्चर है। हमारे यहाँ जो लोग बस हैं एक दूसरे के, अगर यू स्क्रैच माइन आई स्क्रैच यूअर्स, तो इसी वजह से वो रिजल्ट्स हमें डिलीवर हम नहीं दे पाते कि मिले हमें। ये बात आप सही कह रहे हैं कि अगर कोई आदमी ऐसा मिल जाता है जो CNN पे या BBC पे आके मुकदमा लड़ सकता है, तो उसके अपने मफादात इतने हैं कि वो पाकिस्तान के मफादात को पीछे डालता है और फिर अपना ही मुकदमा लड़ता रहता है। जैसे अभी, अब नाम नहीं लेता, बहुत सारे लोग जो कोशिशें करते रहे। अनवर अब्बास, आपने अभी बासर साहब की बात सुनी, ये अभी वाशिंगटन DC में एम्बेसडर के भेजने की बात है, अभी ज़ाहिर है उनका टेन्योर पूरा हो रहा है। कोई है ऐसा अदराक, कोई है ऐसी सोच कि कोई ऐसा बंदा भेजा जाए जो पाकिस्तान के मफादात का ख्याल रख सके? उस प्रोसेस को कोई रीवैम्प करने की बात हो रही है फॉरेन ऑफिस में? समी साहब, फॉरेन ऑफिस की ये सूरत हाल है कि तर्जमान जो हैं वो भी जा रहे हैं, अभी 6 माह 8 माह उनके मज़ीद बाकी हैं, और अभी तक उस पर भी कंसल्टेशन का सिलसिला शुरू नहीं किया गया कि नेक्स्ट बंदा कौन लाना है। हमारा फ़ॉरेन ऑफिस इंतज़ार करता है, 11th आवर वो थ्रू बुक या जो बाय हुक एंड क्रुक वो किसी एक बंदे को फ़ाइनल करके वहाँ पे भेज देते हैं। कोई थिंकिंग, कोई उस तरह का प्रोसीजर इस वक्त फ़ॉरेन ऑफिस में मौजूद नहीं है। जो लास्ट हमारे एम्बेसडर थे अमेरिका में, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट थी और उनकी अपॉइंटमेंट की वजह भी कुछ और थी। अभी जो एम्बेसडर हैं ये भी हैं, और इसके बाद जो आएंगे उसके हवाले से कोई बाकायदा रिसर्च वर्क नहीं। काजी खलीलुल्लाह साहब का तर्जुमान थे, उनको मॉस्को भेजा गया। कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो तो ब्रीफिंग में भी उनसे सवाल किया जाता था तो वो पहले पसीना साफ करना शुरू हो जाते थे। वो तो बासित साहब, बड़ी, अनवर अब्बास तो बड़ी अजीब सूरत हाल बता रहे हैं। अब ये आपका अपना महकमा है, मुझे लगता है कि यू विल ट्राई टू डिफेंड इट। नहीं, आई डू ट्राई टू डिफेंड, बट मैं फॉरेन ऑफिस से ज़्यादा एक पाकिस्तानी हूँ पहले। देखिए, मैं कोई ये, लेकिन जहाँ पे जायज़ क्रिटिसिज्म होगा तो मैं करूँगा। अब आप देखिए ना, UAE जैसा मुल्क है, हमारे सफ़ीर वहाँ पे आए और कितना मुश्किल वक्त था, और आपने तकरीबन कुछ 4 से 6 माह लगा दिए अपना नए सफ़ीर भिजवाने में वहाँ पे, और पोस्ट वो वेकेंट रही। जब आप डिसीजन मेकिंग में इतने टाइम लेंगे, सुफरा को वक्त पे आप पोस्ट भी नहीं कर सकते, तो फिर क्या हम तवक्को रखें कि बाकी जो संगीन मामलात हैं फॉरेन पॉलिसी को, उनको आप हैंडल करेंगे? और फिर जिस किस्म की हम इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट्स इशू करते हैं, जिनका कोई न सर है न कोई पैर है, तो फिर दुनिया भी आपकी क्रेडिबिलिटी, जिसका मिसाल के तौर पर अक्सर लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्योंकि मैंने जब हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जी मोदी साहब 1 स्टेप लें, हम 2 स्टेप लेंगे, मोदी साहब का इलेक्शन कश्मीर के लिए बड़ा अच्छा होगा, तो मैंने, और वॉर इज़ नॉट एन ऑप्शन, मैंने इन तीनों स्टेटमेंट्स को क्रिटिसाइज़ किया। मैंने कहा ये विम्सिकल हैं, इनको पता होना चाहिए हमारे वज़ीर आज़म को कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कहाँ से आ रहे हैं, उनका वर्ल्ड व्यू क्या है। और फिर जब अल्लाह भला करे 5 अगस्त 2019 का हो गया वाक़या, तो फिर हमने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एकदम कहना शुरू कर दिया कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी फाशिस्ट हैं, नाजी हैं। मैंने इसको भी क्रिटिसाइज़ किया कि ये भी हमारे वज़ीर आज़म को ये लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। आप ये काम मुझे दे दें, समी इब्राहिम को दे दें, हम कर लेंगे।